और बड़ी खबर बता दें आपको कि गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग हो चुकी है। एनएसए अजीत डोभाल ने मुलाकात की गृह मंत्री राजनाथ सिंह से। अहम चर्चा, अहम बात, जाहिर सी बात है कि इस समय एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में हड़कंप है और इस तरह की खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर से नाकाब मंसूबों को अंजाम दे सकता है। इसी को लेकर भारत की आगे रणनीति क्या होगी, इसी मुद्दे को लेकर एनएसए ने मुलाकात की है गृह मंत्री राजनाथ सिंह से। गृह मंत्रालय में बुलाई गई हाई लेवल मीटिंग। पाकिस्तान में इस समय हड़कंप है और पाकिस्तान अगला एक्शन क्या लेगा, उस पर रिएक्शन क्या होगा, किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, इसी को लेकर हाई लेवल मीटिंग होम मिनिस्ट्री में। प्रदीप कुमार हमारे सहयोगी जुड़ गए। प्रदीप, हाई लेवल मीटिंग खत्म हो चुकी है, क्या कुछ खबरें आप तक? देखिए, ऐसे वक्त जब एलओसी पर तनाव बना हुआ है, इस बीच अलग अलग घटनाक्रम डेवलपमेंट वहां पर दिखाई दे रहे हैं और जिस तरीके से जो भारत की एयर स्ट्राइक पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, उसके बाद अलग अलग कदम उठाए गए हैं भारत सरकार की ओर से। फौरी सुरक्षा के तौर पर इसको देखा जा रहा है। चाहे वो श्रीनगर रनवे पर आम विमानों की आवाजाही को बंद करने की बात हो, अमृतसर रनवे को भी उन्होंने फिलहाल रोका हुआ है। इसके अलावा खबर आ रही है शिमला एयरपोर्ट की, वहां पर भी जो विमानों की आम विमानों की आवाजाही उस पर फिलहाल रोक लगी है। तो जो सटे हुए इलाके हैं बॉर्डर से, उनको सीधे तौर पर चिन्हित किया गया है। इस बीच दो महत्वपूर्ण बैठकें हम देख रहे हैं। जो एक बैठक जो साउथ ब्लॉक है, जो गृह मंत्रालय है, वहां पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जो अर्धसैनिक बल हैं उनके जो प्रमुख हैं डीआईजी, उनको बैठक की है, ताजा स्थिति की समीक्षा की है। इसके अलावा रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जो 2 दिवसीय बैठक वो कर रही है। रक्षा से ऐसे दूतावास जो कि भारत के साथ जिनके सैन्य संबंध है, उनमें विशेष अधिकारी तैनात होते हैं। 42 देशों में ये तैनात हैं और उनके रक्षा अताशों के साथ बैठक रक्षा मंत्री ने की है। और इसमें आज उनकी बैठक जो सेना के तीनों अंग हैं उनके प्रमुखों के साथ, यानी वायुसेना, नौसेना और इसके अलावा थल सेना के प्रमुखों के साथ बैठक। तो ताजा स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है, समीक्षा की जा रही है। इस बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज वो चीन गई हुई है, क्योंकि त्रिपक्षीय बातचीत रसिया चीन के विदेश मंत्रियों के साथ, और वहां पर जीरो टॉलरेंस नीति को आतंकवाद के खिलाफ विदेश मंत्री ने दोहराया है। तो लगातार घटनाक्रम दिखाई दे रही है। इस बीच एलओसी पर तनाव और वहां पर जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना क्षेत्र का उल्लंघन किया, कोशिश की, उसको उन विमानों को खदेड़ा गया है। इस समय स्थिति जो है वो बेहद संवेदनशील है प्रदीप, और ये तय है कि जो हमारा नया भारत है उन तमाम तत्वों को खत्म करने की ताकत भी रखता है जो कि सुरक्षा को चुनौती देंगे। यही वजह है कि इस समय हलचल लगातार बनी है, नया घटनाक्रम, बैठकों का दौर लगातार जारी। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ऐसे वक्त सुरक्षा चुनौतियां बढ़ी हुई हैं, लिहाजा बैठकों की जरूरत है। एक बेहतर तालमेल के लिए बेहतर समन्वय के साथ आगे बढ़ा जाए, इसको लेकर लगातार बैठक चल रही है। अलग अलग जो इसमें प्रमुख प्रतिष्ठान जो सुरक्षा से जुड़े हुए हैं वो शामिल है और जो रक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं वो शामिल है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि ऐसे वक्त जब सुरक्षा चुनौतियां बढ़ी हुई है, भारत ने जिस तरीके से आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, एयरफोर्स के जाबाज पायलटों ने जिस तरीके से बालाकोट में कार्रवाई की है, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और उसकी किसी भी नापाक हरकत। बने रहिए प्रदीप, हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट शशि वैद्य जी भी जुड़ गए हैं। शशि जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जाहिर सी बात है, सर्जिकल स्ट्राइक 2 के बाद हमने बता दिया है पाकिस्तान को कि हम उस स्थिति में हैं, उस मनोदशा में हैं जहां अपने ताकत के इस्तेमाल से हम संकोच नहीं करेंगे। और यही वजह है कि लगातार, अगर यहां की बात की जाए, हाई लेवल मीटिंग हो रही है। कुछ देर पहले भी एनएसए पहुंचे हैं राजनाथ सिंह से मिलने, उनसे चर्चा हुई है भारत की आगे की स्ट्रैटेजी को लेकर। जी, ऐसा है कि ये जो झिझक थी कि हम इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करेंगे या नहीं करेंगे, 71 के बाद पहली बार हमारी एयरफोर्स ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके और उनके ठिकानों पे बमबारी करी है। ये पहली बार हुआ है। सो वो झिझक खत्म हो गई। अभी इसके बाद में अगर कोई पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करता है तो उसका जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। दूसरी बात यह है कि जब हमने ये कार्रवाई करी है तो पाकिस्तान जो सरप्राइज एलिमेंट था वो हमारे साथ था, हमारे पास था। हमने उनको सरप्राइज करके उनके ठिकानों पे उनको नुकसान पहुंचाया है। इस वक्त सरप्राइज पाकिस्तान के पास नहीं रह गया है, क्योंकि हमारी सेना पूरे बॉर्डर पर अलर्ट हो चुकी है।
जो एयरफोर्स है वो बिल्कुल अलर्ट है, रडार्स एक्शन में हैं और कैप जिसको बोलते हैं जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल जो एयरक्राफ्ट करते हैं वो शुरू हो चुका होगा। इसके साथ साथ जो ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म एयरफोर्स में होता है, जिसमें कि जब पायलट ओआरपी में आ जाते हैं तो 2-3 मिनट में वो एयरक्राफ्ट एयरबाउंड हो जाते हैं। तो वो सिचुएशन इस वक्त आ चुकी है। हम बिल्कुल अलर्ट हैं। हाँ। सेना भी पूरे बॉर्डर पर अलर्ट है। और ये कहा जा सकता है सर, ये कहा जा सकता है कि कोई भी देश मजबूत तब होता है जब उसके पास ताकत होती है, और ताकत तभी कारगर होती है जब आप उस ताकत को इम्प्लीमेंट यानी इस्तेमाल करने की पूरी स्थिति में हो, और शायद भारत इस समय वही दिखा रहा है। बिल्कुल ठीक है, हमारे को मजबूर किया गया है हमारी ताकत दिखाने के लिए। हमने इंतजार करा, कई बार पहले भी ये अलर्ट हुआ था, बॉर्डर्स पे मूव करे थे, पार्लियामेंट अटैक हुआ तभी फोर्सेस मूव करी थी, प्लान थी कि एयर स्ट्राइक किए जाएं, पर उस वक्त गवर्नमेंट ने अपनी विजडम में डिसीजन लिया कि हम अभी नहीं करेंगे। 26/11 के बाद में भी कुछ अलर्टनेस हुई थी और प्लान्स थी, पर उस वक्त तक हमने वो जो पॉलिसी हमारी थी कि हम इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं क्रॉस करेंगे, उसका शायद पाकिस्तान फायदा उठा रहा था। उनको पता था कि ये तो इंटरनेशनल बॉर्डर कभी क्रॉस नहीं करेंगे और वो अपनी खुराफात जो है अपनी कार्रवाई कश्मीर वैली में करते रहेंगे। अभी इस एक्शन के बाद में वो झिझक दूर हो गई है, प्रेसिडेंट सेट हो गया है और कोई भी कार्रवाई है